हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 14 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने लेक्चर 13 में प्रॉपर्टीज़ को स्टडीज़ किया, उसमें से हम लोगों ने प्रॉपर्टी 6 तक पहुंच पाया। उसी का सिक्वेंसली देखा जाए तो प्रॉपर्टी 7 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 7 एक अच्छा सा रूल है, अच्छा सा प्रॉपर्टी है। वो क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स की दुनिया में क्या होता है, मान लें कोई एक मैट्रिक्स ए को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, हाँ ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा काम करता है, जैसे सूरज पूरब से उगेगा तो उगेगा, ये 0 होगा तो होगा। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि यदि कोई एक नंबर है, उस नंबर को कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को किसी 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट में 0 आएगा आएगा आएगा, इसको कोई नहीं काट सकता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि A एक कोई मैट्रिक्स है और B को एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं आए? क्या ये जरूरी है? प्रॉपर्टी आपको ये सिखाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, हर बार हो ये जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि A भी 0 के बराबर नहीं है और B भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन A B का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 आ रहा है। A और B 0 नहीं होने के बावजूद भी इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो वही बात को हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स हो सकता है, while neither of them is null मैट्रिक्स। इसका मतलब है जिस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, उन दोनों मैट्रिक्स को neither of them is null मैट्रिक्स, उन दोनों में से दोनों भी 0 ना हो तो भी रिजल्ट 0 आ सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। तो चलिए मान लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, वेरीफाई करते हैं इसको। इस लॉ को हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, वेरिफिकेशन क्या है। मान लेते हैं लेट को एक मैट्रिक्स A लेते हैं हम लोग, तो क्या लेंगे हम लोग? 0 0 कुछ भी ले लीजिए, आप छोटा सा एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका क्या है 2/2 है, एंड B एक को मैट्रिक्स है, चलिए कुछ भी ले सकते हैं। अब बताइए A 0 मैट्रिक्स है, B 0 मैट्रिक्स है? नहीं है। 0 मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये 1 इसको 0 से बचा लिया, ये 2 इसको 0 से बचा लिया। हमने 2 को एग्जाम्पल कंसिडर किया है, और भी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं A एंड B बोथ आर नॉन 0 मैट्रिक्स। देखें A और B दोनों का दोनों 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी देखते हैं। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है। तो देखेंगे हम लोग क्या है, A B हम लोग निकाल के देखते हैं। तो A B निकाल क्या मिलेगा? 0 0 2 2 है ना। फिर क्या मिला हम लोग को? इनटू 1 0 0 0। हाँ, तो ज़रा गौर करेंगे, देयरफॉर आगे जो हम लोग को A B मिलेगा बहादुरों, वो क्या मिलेगा? 0 × 1 प्लस 2 × 0, फिर देखो 0 × 0 प्लस 2 × 0, 0 × 1 प्लस 2 × 0, दूसरा रो 0 × 0 प्लस 2 × 0। तो आप देख रहे होंगे कि A B जो है वो 0 0 0 0 दिया, वो 2/2 दिया मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि A 0 मैट्रिक्स नहीं था, B 0 मैट्रिक्स नहीं था, फिर भी A और B का
जो प्रोडक्ट है जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि यदि ए हमारा जीरो नहीं है, बी हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो वैसे भी केस हो सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आपका जीरो हो सकता है। इसी को हमने लिखा है प्रॉपर्टी के तौर पे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, लिख देंगे, देयरफॉर लिखेंगे कि ए बी प्रोडक्ट ऑफ matrices A and B is zero while neither of them A and B is the zero matrix, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको वेरीफाई किया। और लास्ट का प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टी 8 कैंसिलेशन लॉ। प्रॉपर्टी 8 जो आता है वो आता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये हमारा है वो कैंसिलेशन लॉ है। इसमें से क्या है, कैंसिलेशन मतलब काटने का नियम। यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं ये ए काट के बी इक्वल टू सी, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसा काट देंगे तो फिर प्रोडक्ट वाला नियम जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो आई होप दैट कि हम लोग सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ख़त्म किया और आप सारे प्रॉपर्टीज़ को गेन भी किए होंगे, समझे भी होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग कुछ रिमार्क्स देख लेंगे और वो रिमार्क हैं आपको क्वेश्चंस बनाने में, समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए हम लोग रिमार्क्स को देख लेते हैं क्या है। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि यदि आप कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 0 1 7 से, सॉरी 0 1 से, तो आप ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल ही आएगा। देख सकते हैं आप, देखिए 1 × 2 प्लस 1 × 0, फिर बताइए 1 × 0 प्लस 0 × 0, फिर बताइए हमारा क्या मिला 0 × 2 प्लस 3 × 0, हाँ, फिर 0 × 0 प्लस 3 × 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 0, यहाँ क्या मिलेगा 2, यहाँ 0 मिलेगा, 0 प्लस 0, फिर यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये जो है डायगोनल था, ये भी डायगोनल था, तो रिजल्ट हमारा क्या मिला, डायगोनल मिला। तो आपको ये सब बातें कब आपको हेल्प करेंगे। मान लीजिए कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई किया और आपको इन केस मिस्टेक वाइज यहाँ पर कोई एलिमेंट मिल गया जो जीरो ना हो, तो आपको दिमाग में चलेगा ना कि अरे प्रॉपर्टी में हम लोग रिमार्क्स में पढ़े थे हम लोग कि कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐसा डायगोनल होता है, तो यहाँ पर कैसे आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है और वो मिस्टेक्स को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसी प्रकार क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स का था तो वैसे ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अगेन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिस प्रकार डाई को डाई से मल्टीप्लाई करने पे डाई मिला, उस पर ट्राई से ट्राई को मल्टीप्लाई करने से ट्राई मिलेगा, मतलब ट्रायंगुलर ही मिलेगा। आप इस बात को देख सकते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन of two scalar matrix is again a scalar matrix। अगेन ए स्केलर मैट्रिक्स। जिस प्रकार स्केलर कहने मतलब यहाँ पर सिमिलर कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को निकालने का एक और हम आपको उपाय बताते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो आप यहाँ 2x2 लिख देंगे। ये उसके बाद यहाँ और यहाँ एलिमेंट 0 रख देंगे। और देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, डायगोनल को डायगोनल के साथ। देखिए 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 करके इसको फिर देखिए 3 1 जा 3। कैसे करना है, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, देखिए इधर 1 0 0 9, हाँ, इंटू 9 0 0 -7। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो ध्यान देंगे। ये तो 0 होगा, चूंकि हमने क्या सीखा, डायगोनल का डायगोनल होता है। 1 9 जा 9, 9 7 जा -63। ऐसे आप कर सकते हो इजी वे में। तो वैसे ही आपका जो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, तो चलिए यहाँ झट से मुझे एग्जांपल लीजिए और हमको बता दीजिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो लेट हमने a इक्वल टू क्या माना, इस प्रकार से माना 2 0 0 2। स्केलर होने के लिए क्या होगा बताइए, स्केलर होने के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ स्केलर जो लेंगे वो कोई दूसरा स्केलर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ लेते हैं -2 0 0 -2 स्केलर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का प्रोडक्ट डायगोनल होता है। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2/2 है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा -4, 2 2 जा -4। देखिए कितना इजी में हम लोग निकाल लिए। तो देखिए ये स्केलर था, ये भी स्केलर था, रिजल्ट हमारा क्या मिला, स्केलर मिला। इसी प्रकार दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी ही मिलेगा। दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो प्रॉपर्टी जो हमारा है वो चौथा है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू आइडेंटिटी matrices of same order is again a identity matrix। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी हमने लिखा है डायगोनल, आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का तभी मल्टीप्लाई होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होगा। इसको प्रॉपर्टी के तौर पे जान लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब वो सेम ऑर्डर का होगा। और इस बात की जिक्र हमने पिछले प्रॉपर्टी वीडियो जो हमारा 12 था उसमें हमने किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए। आइडेंटिटी ऐसे होता है, ये भी होगा तो ये भी है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 0 0 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 1 जा 1 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1। देखिए इससे हम लोग कितना काम कर ले रहे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ फार्मूला हैं, उस फार्मूला को ही रिमार्क के तौर पे हम लोग देखते हैं
ये फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूला के तौर पे यूज कीजिएगा। फॉर्मूला है, देखिए क्या है, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देखिए हमारा पहला क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। पहला हमारा क्या मिलेगा, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा बहादुरों, हाँ, वो मैट्रिक्स ए का होल स्क्वायर होगा प्लस मैट्रिक्स बी का होल स्क्वायर होगा प्लस 2a इंटू बी होगा। याद रखेंगे, a इंटू बी होगा, b इंटू ए नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपने मन से b इंटू ए नहीं कर दें, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट कम्यूटेटिव होता है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ ba नहीं लिख सकते हैं, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी का यदि होल स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहे तो हम लोग क्या मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए मिलेगा। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स है ऐसा इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसलिए होता था कि ये ए बी इक्वल टू बी ए को हम लिखते तो काट देते थे, लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में तो ए बी और बी ए तो बराबर होता नहीं है। तो उस केस पे ये फॉर्मूला को आप ऐसे लगाइएगा, ठीक है। मतलब आप ए बी और बी ए को दो अलग अलग चीज रखेंगे। आप यही चीज ए प्लस बी पहले होता, हाँ, और ए माइनस बी बाद में होता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी पहले और प्लस बी ए बाद में। तो इस प्रकार से हम लोग का जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट, यदि यहाँ पर ए बी होगा तो क्या होगा, ये ए बी प्लस बी ए होगा ना, ये बात ध्यान देंगे। 2ab नहीं होगा, डायरेक्ट क्या लिखेगा आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह ए बी मिलेगा, दूसरे जगह बी ए मिलेगा। तो याद रखिएगा ए बी और बी ए अलग अलग चीज होते हैं, ठीक ना। माइनस ए बी और यहाँ भी आपको माइनस बी ए करना पड़ेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो है मैट्रिक्स की दुनिया में नॉर्मल फॉर्मूला नहीं चलता है, मैट्रिक्स की दुनिया में नॉर्मल फॉर्मूला नहीं चलता है, क्योंकि ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज होते हैं जनरल केस पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, आपको ये पॉलिनोमियल के तौर पे सॉल्व करने आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसका कहने का जो पहले इसका जो मुद्दा है वो पहले हम लोग समझा देते हैं क्या है, जरा गौर करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 1 1 3 1, हाँ, आप इसका ऑर्डर बखूबी बता सकते हैं, 2/3 होगा, हाँ। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालना है, मतलब स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताइए, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि जब ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले ए भी लिखा जाता है, लेकिन ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, 2 1 1 3 1 1 मिलेगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा, 2 1 1 3 1 1 ऐसा मिलेगा। अब इसका ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स सेम है तो ऑर्डर सेम है।
आप जरा गौर करेंगे, पहला मैट्रिक्स का जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। और दूसरे मैट्रिक्स का रो के बारे में सोचते हैं हम लोग, तो दूसरे मैट्रिक्स जो है ए है, ये पहला है और ये दूसरा है। चूंकि ये तो दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इनमें इन माइनर एलिमेंट सेम है, लेकिन हम लोग देखें तो ये दो अलग अलग डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन दो अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो उसके लिए ये दूसरे स्थान पे है, जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसके लिए कॉलम का वैल्यू कितना है, 2 है। और हम लोग सीखे थे रो का वैल्यू कितना है, 2 है। और हम लोग सीखे हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यार एबल टू मल्टीप्लाई देम, उसको मल्टीप्लाई करने में सक्षम होते हैं। अदरवाइज डेफिनेशन आपको अलाउ नहीं करता है, प्रोसेस आपको अलाउ नहीं करता है। तो आप देख रहे होंगे बहादुर, ये दोनों तो अलग अलग है ही नहीं। तो बताइए, आप ही बताइए, क्या ये जो मैट्रिक्स आपके सामने जो दिख रहा है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना संभव है? नहीं है। इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स के पावर 1 2 3 4 5 निकाला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम लिखा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। जैसे ही पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की बात की गई है तो i प्लस इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब होल नंबर से, है ना। तब हम लोग को सवाल आता है कि सारे मैट्रिक्स को तो नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कर देते हैं। देखिए, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म दे दिए, 2/2 हो गया। अब बताइए, मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, तो वी कैन राइट ए इंटू ए। तो क्या मिलेगा बताइए, 2 1 1 3। फिर बताइए क्या मिलेगा, 2 1 1 3। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे होगा अभी हम लोग उस बात को नहीं देख रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के योग्य है कि अयोग्य है उसको चेक कर लेते हैं। तो पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, हाँ बताइए, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या कितना है, 2 है। तो ये आपस में बराबर है और ये नियम फॉलो करता है कि आप मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिक्स को कर सकते हैं। इसीलिए हेडिंग हमने बनाया है बहादुर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि यदि आप कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर निकाल रहे हो, क्यूब निकाल रहे हो, पावर 0 निकाल रहे हो, पावर 15 निकाल रहे हो, पावर 16 निकाल रहे हो, तो आपको ये आश्वस्त होनी पड़ेगी कि जिस मैट्रिक्स का आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकाल रहे हो, आप उसको स्क्वायर कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, तो वो बंदे उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हेडिंग का मतलब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि क्या बतलाना मैं चाह रहा हूं। तो देखिए क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली वन व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस बात को मैंने यहाँ समझाया उसी बात को मैं लैंग्वेज में लिखा हूँ। तो आल्सो देन, तब इस प्रकार की स्थिति हो तो हम लोग को क्या मिलेगा, पहला, हाँ, ए का पावर 0, किसी मैट्रिक्स का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसके लिए क्या होगा, 1 मिलेगा। और जहाँ पर आई मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, आई मिलेगा, है ना, आई मिलेगा। आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेयर आई क्या है, वेयर आई क्या है, आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, पहला बात हुआ। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो दूसरा क्या है, ए का पावर 1 रहे तो आप ए ही लिख सकते हैं। तीसरा यदि ए का स्क्वायर रहे तो ए इंटू ए लिख सकते हैं। चौथा, यदि ए का पावर क्यूब रहे तो हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ए स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, या तो फिर ए इंटू ए स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है
कि यदि आपको Q निकालना है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि पहला मैट्रिक्स लिखें, दूसरा मैट्रिक्स लिखें और तीसरा मैट्रिक्स लिखें और मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार के मैट्रिक्स ऑपरेशन आपको अलाउ नहीं करता है। इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 को करना पड़ेगा, तब उसका ऑपरेशन तीसरे के साथ कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार है कि यदि क्यूब निकालना है तो आपको इसके पीछे वाला तक पहुंचना पड़ेगा। यदि आपको 4 निकालना है, पावर 4, तो आपको क्यू निकालना पड़ेगा, और क्यू निकालने से पहले आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए जनरल तो an+1 रहे तो हम लोग को an निकालना पड़ेगा, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब आगे हम लोग आगे देखते हैं, छठा जो नंबर है वो हम लोग यदि इस प्रकार से रहे और बाहर n रहे तो आप इसके पावर को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि यदि a स्क्वायर का क्यूब रहे तो डायरेक्टली आप पावर 6 लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू को अंदर करें और स्क्वायर को बाहर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक लास्ट है कि यदि हम लोग आई का पावर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर यदि हम लोग कुछ भी रखें, पॉजिटिव इंटीजर रखें तो आई ही मिलेगा, वेयर n क्या है, 7 नंबर। हम लोग यदि i का पावर n निकालें तो i ही मिलेगा, जहाँ पर वेयर n जो है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड i is identity, an identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर यहाँ पे WHERE होगा, वो मिस्टेक था, आप इसको ध्यान से देखेंगे ना। तो i का पावर n, इसका मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका पावर 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, आप हमेशा i ही मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा हम लोग बात देख लेते हैं कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि स्क्वायर या क्यूब कैसे निकालते हैं। तो चलिए मान लेते हैं लेट आपको स्क्वायर या क्यूब निकालना है बहादुर, तो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डर जितना भी हो। ठीक है, 2 by 2 वी हैव टू फाइंड ए क्यूब। इसका मतलब है ए क्यूब लाने के लिए, सिंस हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब लाने के लिए हमें ए स्क्वायर इंटू ए लाना पड़ेगा, तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो देयरफॉर ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का क्या होगा, ए इंटू ए होगा, है ना। तो चलिए वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा देखिए, 1 2 1 3 इंटू 1 2 1 3, है ना। तो ऐसा इसलिए संभव हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 1 जा 1, हाँ, प्लस 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2 3 मिलेगा, 1 + 3 4 मिलेगा, फिर 2 + 6 8 मिलेगा, 2 + 9 11 मिलेगा। आप देख रहे होंगे हमें ए स्क्वायर मिल चुका है, हमारा आंसर ये नहीं है। यदि ए स्क्वायर पूछता तो हमारा ये होता, ठीक ना, यही आंसर होता, लेकिन पूछा क्या गया है, ए क्यूब। अगेन ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो बताइए ए क्यूब, ए स्क्वायर कितना है, 3 8 4 11, हाँ, और यहाँ पर क्या है 1 2 1 3। हमने दोनों का वैल्यू रख दिया, ए स्क्वायर और ए का। इज इट क्लियर। आप इसको ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए उल्टा पलटा चल रहा है कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग ए क्यू निकालते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, फिर 8 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 2, फिर 8 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 3,
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या मिलेगा एक्स क्यूब, तो क्या मिलेगा 3 और 8 11, 3 और 12 15, 3 और 12 15, 8 एंड 22 30, 8 एंड 33 48, और इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।